लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए कल ही मतदान होना है। 7 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इसमें बंगाल की भी 8 सीटें शामिल है, लेकिन वोटिंग से पहले बंगाल में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। इस बार हिंसा नंदीग्राम में भड़की है। वही नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की चाबी सौंपी, वही नंदीग्राम जहां विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हार का स्वाद भी चखा, वही नंदीग्राम जिसे अधिकारी फैमिली का गढ़ कहा जाता है, वहां पर एक बार फिर हिंसा भड़की है। यह हिंसा बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के मर्डर के बाद भड़की। हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा है, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। इस हत्या के विरोध में जगह जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बकायदा लाठीचार्ज का सहारा भी लेना पड़ा। पहले ये 4 तस्वीरें आप देखिए। नंदीग्राम में मतदान से पहले टेंशन हाई है, हिंसा, आगजनी, भीड़ पर लाठीचार्ज। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। एक मर्डर के बाद हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती इस इलाके में की गई है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल 22 मई की रात बीजेपी समर्थकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जबकि 7 कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। हत्या के विरोध में सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया गया। गुस्साई भीड़ ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया और फिर ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संजय आड़ी जो कि एक भाजपा कर्मी है, वो उसका मां को पिछले रात देखा गया कि धारदार अस्त्र से उनको खून किया गया। उसके बाद से ये जो इलाका है, यानी कि नंदीग्राम जो इलाका है, इस नंदीग्राम सोनाचूड़ा इलाका में देखा गया कि एक के बाद एक दुकानें और घर जलाए गए थे। और यहाँ पर देखिए, ये दुकान पे तोड़फोड़ की गई है। अभी यहाँ पर जो आगजनी की घटना घटी, यहाँ पर अभी भी देखा जा रहा है। और अभी फायर ब्रिगेड आके पहुंची है और फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही है कि आग बुझाने को। हम लोग अभी देखेंगे, ये मनसा बाजार है और इस मनसा बाजार में अभी देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का जितना भी कर्मियां हैं, उन्होंने अभी रास्ते के ऊपर जो भी आगजनी की घटना घटी थी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आगजनी की जो घटना है उसको अभी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ये फायर ब्रिगेड। और जगह जगह पर, ये मनसा बाजार का कई जगह है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। और ये इधर में देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे दुकानों में आग भी लगाई गई है। तो सब मिला के ये पूरा जगह एकदम देखा गया सुबह से पूरा एकदम गर्म हो गया। और यहाँ का जो जितना भी भाजपा का कर्मी थे वो सब कोई बाहर आ गए और रास्ते के ऊपर देखा गया कि पेड़ जो है, पेड़ काट के इस रास्ते को ब्लॉक भी किया गया था। तो अभी जो देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का जितना भी टेंडर यहाँ पर आया है वो आग बुझाने की कोशिश में शामिल है। अभी तक रास्ता बंद है, रास्ता कुछ देर में चालू कर देने के लिए कोशिश में अभी पुलिस लगी हुई है। और जो देखा गया है, कई सारे घर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की घटना भी घटी है। पश्चिम बंगाल में जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से तमलुक लोकसभा सीट भी है। नंदीग्राम विधानसभा सीट भी इसी तमलुक लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है, जहां से कभी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी भी सांसद रह चुके हैं और अभी वो नंदीग्राम से ही विधायक भी हैं। यानी कि शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम एक बार फिर से जल उठा है और इसकी वजह बताई जा रही है बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का मर्डर। और यह आरोप लगा है टीएमसी पर। यहाँ पर तृणमूल का दुष्कृतीय आदमी आया रात 2 बजकर, यहाँ कर एक महिला को घर से उठा के लेके आया, लेके आकर इधर ही मर्डर किया। उसका गर्दन पे छरा का आघात किया। उसके साथ जो लोग प्रतिवाद करने के लिए आया था, उन लोगों को भी बहुत तकलीफ और बहुत उनको ही मारा और उनको ही भी हॉस्पिटल में बहुत भर्ती हो गया। 7 आदमी घायल हो गया। इधर जो आदमी पड़ा था, लड़की एक महिला इधर पड़ा था, उसका घर है वहाँ 2-1.5 किलोमीटर में दूर है उसका घर है। उसको उठा के लेकर आकर इस बाजार में जो दुकान पर था
सब कुछ लुटा के लेके गया। इसका सब जो आग लगा के गया वो सब टीएमसी का दुष्कृति है। इधर सब कुछ टीएमसी का राज चलता है, दुष्कृति का राज चलता है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि भाजपा लोग ने सुबह में आके ये आगजनी की घटना घटाई। नहीं, भाजपा के नहीं, उन लोगों ने आकर बहुत आगे से रात 2 बजकर उन लोगों ने बहुत कारवार करके गया है। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में ताजा हिंसा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह आगजनी हुई, सुरक्षा जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ता के मर्डर के बाद यहां पर हिंसा भड़की और हत्या के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम करके नारेबाजी हुई और गुस्साए लोगों ने दुकानों में आग तक लगा दी। ये देखिए एक तस्वीर, किस तरीके से दुकानों को आग के हवाले किया गया है। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये तृणमूल कर्मी का एक घर है, जो यहाँ पर तृणमूल का आरोप है कि कल रात जो घटना घटी, यानी कि एक भाजपा समर्थक महिला का मौत हो गई, उसके बाद आज सुबह में देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस की समर्थकों कई सारे दुकानों और घरों पे हमला चलाया गया भाजपा द्वारा, ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही एक घर पे हम लोग अभी इस वक्त है। इस तृणमूल कर्मी का नाम है पलाश, जो अभी घर छोड़कर भाग चुके यहाँ से डर के मारे। तो देखा जा रहा है कि घर में पूरा तोड़ फोड़ की गई है, पूरा घर एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर साइकिल भी सब बिखरे पड़े हुए हैं, ईंटें पत्थरे से भी देखा गया कि हमला किया गया है। तृणमूल का आरोप है कि भाजपा के तरफ से ये हमला आज सुबह को किया गया है, यानी कि भाजपा और तृणमूल के बीच तनाव का जो परिस्थिति वो आज भी सभी नंदीग्राम के इस इलाके में देखा जा रहा है। कुछ ही घंटे बाद वोट है, तो वोट से पहले ऐसे तनावपूर्ण परिस्थिति देखकर यहाँ का जो आम आदमी है, आम जनता है, आम वोटर है, उनका मन में अभी भी डर है। छठी फीस की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में हिंसा पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी हिंसा के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी की शह पर और उनके इशारे पर ही हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে। এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম বুঝি। इस हिंसा के बीच अब टीएमसी ने राजीव बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। गुस्साए लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद टीएमसी लीडर राजीव बनर्जी को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध की पहले तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों के विरोध के बाद टीएमसी नेता ने उल्टा बीजेपी पर पलटवार किया और इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। एक महिला का हत्या कर दी गई कल रात को। अभी आपको देखकर गो बैक स्लोगन का नारा उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आपको तो मालूम है, ये जो जगह है, आप थोड़ा ये जगह का इतिहास अगर लेंगे, ये पिछले चुनाव का नतीजा देखिए। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस कुछ है ही नहीं, यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस का कुछ इधर था ही नहीं। ये तो जानबूझ के एक पारिवारिक विवाद को लेके दो बीजेपी का लड़ाई, जो नया बीजेपी है जो पुराना बीजेपी, दोनों का लड़ाई में जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस को ये रचित कर दिया गया। एक षड्यंत्र रचना किया है कि जहां तृणमूल को नाम दे दे, क्योंकि उनको मालूम है अगर निष्पक्ष मतदान होगा तो वो मतदान में कभी भी बीजेपी फिर से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो अभी ये सब रचना करके ये लोग चाह रहे हैं जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस यहाँ एजेंट नहीं दे, लड़ाई नहीं करे और पूरा मैदान छोड़ के चला जाए और ये चुनाव में उनका नतीजा बहुत अच्छा से उन्होंने जीता है, इसलिए ये सब किया। एक पारिवारिक विवाद को लेकर दो बीजेपी का लड़ाई को आप देखिए ना, पूरा एरिया को क्या किया। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस कुछ है ही नहीं, हम लोग क्यों करने जाएंगे। यहाँ पर कई घरों में आगजनी की घटना घटी है, वहाँ पर उन लोगों का बताना है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसलिए है। तो वही तो बोल रहे हैं, ये कोई कारण है? आप बोलिए तो। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, करने दीजिए।
क्या नतीजा आता देखने दीजिए। ये तो बार बार बीजेपी का चक्रांत तो है, उन्होंने बोलते हैं कभी बम गिरेगा, कभी शीतलकुची करना है, ये तो उनका तरीका है और तरीका किसे किया है। राजीव बनर्जी से बात कर रहे थे और उनका जो कहना है कि यहाँ पर तृणमूल का दो गुटों के बीच में लड़ाई है, जिसके चलते ये सब घटना घटी। और राजीव बनर्जी को देखकर जैसे कि देखा जा रहा है कि गांव के कई सारे परिवार लोग अभी निकले हुए हैं यहाँ घर से और वो लोग गो बैक का नारा लगा रहे हैं। थोड़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे उन लोगों तक। देखा जा रहा है कि राजीव बनर्जी के नाम पे गो बैक स्लोगन लगा रहे। সেই দেবুলার মতো কিমিলাল, সেই দেবুলার মতো কিমিলাল এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকটা নিউজে দেখাচ্ছে অ্যারেস্ট হচ্ছে, অ্যারেস্ট হয়নি। সেই রাজীব ব্যানার্জি দুষ্কৃতীদের সেই देवुराई के लिए घूरे बेड़ाচ্ছে। यहाँ का गांव का जो भी लोग बाहर निकले हुए हैं और गो बैक स्लोगन का नारा लगा रहे हैं राजीव बनर्जी को देखकर। उनका ये कहना है कि वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता और गुंडों ने कल रात में एक भाजपा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता का हत्या कर दी। और अभी वो जब आए, यानी कि राजीव बनर्जी जब आए, उनको देखकर गो बैक का नारा लगा रहे। और जैसे कि देखा जा रहा है कि कई सारे भाजपा समर्थकों ने गांव से निकल के रास्ते के ऊपर आके अपना जो प्रतिवाद है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर सब कोई का मानना है कि ये पूरी घटना कल रात को जो घटी वो तृणमूल कांग्रेस की साजिश है और तृणमूल कांग्रेस की साजिश के वजह से ये मर्डर तक हो गई। दरअसल कल बंगाल में लास्ट 2 फेज में 17 सीटों पर चुनाव अभी बाकी हैं, जिनमें से कल 8 सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले ही नंदीग्राम में ये हिंसा भड़क उठी है। जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें से तुमलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुरा, ये वो सीटें हैं जहां पर अभी भी मतदान होना बाकी है। ये सारी सीटें साउथ बंगाल की है। मैप के जरिए भी आपको समझाऊंगी कहां पर आती है ये सीटें। और इन 8 सीटों में पिछली बार 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी और 3 सीटें टीएमसी पार्टी ने जीती थी। इसमें से तुमलुक, कांथी और घाटल, ये 3 सीट जहां पर अधिकारी फैमिली का दबदबा है, उनका असर है। लेकिन इस बार मामला बदल चुका है। अधिकारी फैमिली खड़ी हुई है बीजेपी के साथ, यानी वो 5 सीटें जो पहले बीजेपी ने जीती और उसके अलावा ये 3 सीटें और जहां से बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये सीटें उनके पास आएगी और यही टीएमसी की नाराजगी का और हो सकता है इस हिंसा का कारण भी हो। इस बार अधिकारी फैमिली जो टीएमसी के साथ होती थी अब बीजेपी के साथ है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। कल जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वो सभी नंदीग्राम के आसपास की जिले की सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों पर नंदीग्राम हिंसा का असर पड़ सकता है। नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां पर तुमलुक और कांठी सीट आती है। मेदिनीपुर सीट का भी कुछ हिस्सा पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर आता है। ये पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि नंदीग्राम में हिंसा का डायरेक्ट इंपैक्ट इन 3 सीटों पर दिखाई देता है। झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया भी आसपास के ही जिले हैं जहां पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी नंदीग्राम में हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी टीएमसी को बदनाम कर रही है। नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। ये किस तरह का राजनीति हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का राजनीति हमारा सरकार कर रहे है, ममता बनर्जी कर रहे, टीएमसी कर रहे, कि कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। 6th फेज में बंगाल की जिन 8 सीटों पर कल इलेक्शन होने हैं उनमें 3 सीटें तुमलुक, कांठी और घाटल पर अधिकारी फैमिली का सिस्टम चलता है। ये पूरा एरिया अधिकारी फैमिली का गढ़ रहा है और तुमलुक और कांठी से लगातार अधिकारी फैमिली ही जीतती आई है। लेकिन तब अधिकारी फैमिली टीएमसी का हिस्सा थे।
अब अधिकारी फैमिली बीजेपी का हिस्सा है और ममता बनर्जी का पूरा फोकस इसलिए इन सीटों पर है ताकि अधिकारी फैमिली को यहां पर मात दी जा सके। सोचिए, नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर हरा सकते हैं तो एक बड़ा फेरबदल इन इलाकों में हो सकता है और ममता बनर्जी इसी बात का बदला पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में कांठी और टुमलो को 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर अधिकारी फैमिली का रसूख है। कांठी पर 2009 से लगातार 3 बार शुभेंदु अधिकारी का परिवार ही जीतता आ रहा है। आप देखिए, 3 बार शिशिर अधिकारी जीते। शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी और उनके छोटे भाई सुमेंद्र अधिकारी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा 2009 और 14 में शुभेंदु अधिकारी ने तुमलुक सीट जीती। 2 बार शुभेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु यहां से सांसद बने। अब की बार बीजेपी ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को इस मैदान से उतारा है। ये तो अधिकारी फैमिली का टेस्ट भी एक तरीके से है और ममता बनर्जी इस इलाके में बदला पूरा कर पाएंगी या नहीं, इसको लेकर सवाल भी है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए। ओंकार, आप तो वहां पर स्थितियां देखकर आए हैं, फिलहाल हालात क्या हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी तनावपूर्ण परिस्थिति है अभी तक, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि कई सारे जो गांव वाले हैं वो गांव वाले के मन पे कहीं ना कहीं एक डर है। डर क्यों, किस लिए? क्योंकि कुछ घंटे बाद ही इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ऐसी घटना घटती है, यानी कि जैसे कि देखा गया है बुधवार रात को देर रात में 2 बजे तक एक महिला को घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे लेके जाया जाता है और वहां पर उनसे धारदार हथियार से उनके माथे के पीछे पे वार किया जाता है और उन्हीं मारपीट में उनकी मौत भी हो जाती है। और इसके साथ साथ भाजपा समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल पे चल रही है। तो सब मिलाकर गांव वालों जो है उसमें कहीं ना कहीं मन पे डर बैठा हुआ है कि कुछ देर बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या ऐसी घटना फिर से घट सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारी इंतजामें अभी की गई है, जैसे कि यहाँ पर सीआरपीएफ और केंद्रीय वाहिनी जो है वो भी तैनात किया गया है। काफी भारी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये तो चैलेंज रहेगा ही कि फिर से कोई ऐसे घटना ना घटे। तो और साथ ही साथ जितना भी मतदाता है वो मतदान करने आए वोटिंग केंद्र तक, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का गांव वाला जो है उनका मन पे अभी भी डर है कि ये जो घटना घटी बुधवार देर रात में वही घटना फिर से ना घट जाए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए ओंकार, क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।